हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 217 में। तो हाँ, मैंने इसको कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है। मैंने सोचा था किल्स एनिमीज पे यहाँ पे बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारे नहीं, मेरे लिए तो 500-600 आ जाते तो मैं पूरी सीरीज को पूरा खत्म करके डाल देता, बट नहीं, और ये बुरा लगा कि यहाँ पे 200-300 व्यूज से भी एक दिन में ऊपर नहीं जा पा रहे। तो यार ठीक है, फिर इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं जो कि एंड ऑफ वर्ल्ड। तो ठीक है, अच्छा खासा व्यूज और रिस्पॉन्स दिखाना और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा पूरा एंड तक। तो क्या अब इसके बहुत सारे चैप्टर आ चुके, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं क्या जाता है, कैसी सीरीज जाती है। तो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं डेली बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, फैंग नाम का बंदा अपना आगे बढ़ता है और हमला चलते हुए सामने वाले जो मॉन्स्टर होता है उसको यहाँ पे पंच मारते हुए दीवार में घुसेड़ देता है। तो यहाँ पे बाकी लोग कह रहे होते हैं अरे देखो जरा मास्टर फैंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, कह रही होती है हाँ तुमने ठीक कहा, उसकी पावर ज्यादा है। तो फैंग कहता है अरे मेरा तो जीतना ही था, ये तो बच्चा है मेरे सामने, इसको तो मैं एक पंच से गया, मैं यहाँ पे उंगली से इसको हरा दूं। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है अरे बकवास बंद कर। जब हमारा फैंग पीछे की तरफ मुड़ के अपने दोस्तों की तरफ जा रहा होता है तो वो जो मॉन्स्टर होता है पीछे से निकलता है और एक स्नीक अटैक करता है मतलब मास्टर फैंग के ऊपर। तो मास्टर फैंग को चिल्ला के भी कहते हैं अरे पीछे देखो फैंग। पे हमारा हीरो आगे बढ़ता है और जल्दी से जो वो फैंग नाम का बंदा होता है उसको बचा लेता है। पर दिखाते हैं जब वो यहाँ पे उसको बचाने लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर अपना जो हाथ होता है डाल देता है और आर पार हो जाता है उसका हाथ हमारे हीरो से किन के आर पार, जो हाथ उसके आर पार होता है कि मॉन्स्टर हैरान भी होता है कि आखिर इस लड़के को हुआ क्यों नहीं, ये मर क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारी जो लड़की होती है वो भी कहती है सर किन के लिए ठीक नहीं, उस मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया। तो हमारा हीरो पंच बनाता है और वो यहाँ पे किन की चिंता कर रही होती है, पर यहाँ पे उसको किन की चिंता नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि किन बहुत ज्यादा पावरफुल। सामने वाले मॉन्स्टर को दोनों हाथ से पकड़ता है, उसके सिर को और उसको पिचका देता है, उसकी बॉडी को यहाँ पे फोड़ देता है। तो उसके साथ उसकी बाकी जो बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पे कुछ एयर टाइप का कुछ बन जाता है उसके हाथों में। बंदा साथ वाला कहता है अरे ये तो लगता है कोई कर्ज की तरह है। तो हमारा किन कहता है क्या वाकई में तुम्हें इसकी जरूरत है, तो तुम चाहो तो इसको रख सकते हो, मेरे को तो वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना यहाँ पे किसी को जरूरत है। तो यहाँ पे बंदा उसको ले लेता है और दिखाते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे किन को मिलता है। वो किन जो होता है उसको अपने हाथ पे रख लेता है, वो स्टोन टाइप का होता है, पता नहीं क्या होता है। तो सभी लोग कहते हैं अरे ये क्या है, इस लड़के को क्या मिल गया। तो वो लड़की कहती है क्या तुम ये सारी चीजें उसको खुद से रखने वाले हो, उस मॉन्स्टर को बाद को मारने से क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तुम अपने आप रख सकते हो। तो हमारा किन कहता है तो मैंने ऐसा सोचा तो नहीं थी कि मैं यहाँ पे अपने आप से रखूंगा, पर तुम्हारे एटीट्यूड को देख के लग रहा है मेरे को अपना माइंड चेंज करते हुए इसको अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वैसे भी मॉन्स्टर को मैं नहीं मारा है। तो यहाँ पे बंदा आता और कहता है अरे बस करो ना, क्यों नहीं रहे किन से लड़ने का और यहाँ पे हमारे ब्रदर से लड़ने का, तो यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लूट्स है जिनको तुम लूट सकते हो, तो यहाँ पे क्यों एक चीज के पीछे पड़ना। यहाँ पे येलो हेयर वाला बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पे मॉन्स्टर को तभी मारा जब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जख्मी था, तुमने सारे क्रेडिट खुद से ले लिए और जो मोटिव्स है वो इतने ज्यादा तो प्योर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो धोखाधड़ी करने के लिए आया। तो लड़की कहती है साथ वाली की अपना बकवास क्यों चला रहे हो, यहाँ पे देखा नहीं कि किन ने उस लड़के की जान बचाई, अगर वो सही टाइम पे नहीं आता तो वो लड़का अब तक मर चुका होता। एक तो मुश्किल यहाँ पे क्रिएट करे। तो यहाँ पे येलो हेयर वाला बंदा भी कहता है मन के अंदर कि ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ऐसा जिससे यहाँ पे किन के लिए मुश्किलें क्रिएट हो और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात, अगर यहाँ येलो हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें मुश्किलें क्रिएट हो रही है, लोग ऐसे तो मानने वाले नहीं हो, तो ठीक है फिर मैं यहाँ पे किन्नियों की साइड पे हूँ और यहाँ पे अगर तुम उससे कुछ भी बोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ भी ऐसे तो हम जाने नहीं देने वाले, ब्लैक टॉक सिटी के लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तो बंदा कहता है बकवास बंद करो, अपनी स्टूपिड हो तुम लोग। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है लड़की तो सामने वाला लड़का डर जाता है और नीचे की तरफ झुक जाता है और कहता है ये छोटी लड़की क्या ये अपनी एबिलिटीज का यूज कर रही है मेरे ऊपर, ये लोग बगावत कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ के इनको सबक सिखाते। तो तभी हमारा केनू आगे बढ़ता है, उसको पकड़ लेता है। बंदा कहता है ये बच्चे क्या तुम यहाँ पे मेरे सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हो, मैं लगता है कि तुम उस छोटी बच्ची को बचा पाओगे, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी पावर्स के साथ मुझे रोक पाओगे, तो मैं लगता है कि तुम इतनी सी पावर के साथ हम जैसे 3 लॉर्ड्स को यहाँ पे जो कि स्टार लॉर्ड्स है उनको रोक पाओगे। तो यहाँ पे येलो हेयर वाला बंदा आगे बढ़ता है और कहता है मेरे को लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है, मेरे को जो डिस्कवर करना था। तो साथ वाला बंदा कहता है कि आखिर क्या हो, मुझे रोक क्यों रहा है। तो साथ वाला बंदा कहता है देखो मेरे लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो बंदा वहाँ आता है और कहता है कि ये तुम यहाँ पे समझ क्यों नहीं रही, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे येलो हेयर वाले बंदे ने यहाँ पे फाइट को इसलिए रुकवाया होता है क्योंकि ये एक मुसीबत आन पड़ी होती है, तो इस वजह से दिखाते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि एक पता नहीं कैसा मॉन्स्टर होता है। वो एक और येलो हेयर वाला बंदा जो कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड होता है वो कहता है कि अरे ये देखो ये क्या है, क्या वो एक इंसान है या फिर एक मॉन्स्टर है। हीरो कहता है क्या ये एक यंग वॉर गॉड है। तो साथ वाली लड़की कहती है हाँ यहाँ पे कुछ वॉर गॉड्स है जो कि अभी भी इस जगह पे है, अभी भी पॉसिबल है कि इसका यहाँ पे होना जरूरी था। तो जो साथ वाली लड़की किन के होती है वो कह रही होती है लगता है ब्रदर किन ये वही है यानी अनडेड वॉर गॉड। हीरो किन कहता है कि ऐसे जैसी स्टेट में ये सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा डेंजरस है, सामने जो है वो अनडेड है जिसका हम सामना मुश्किल ही से कर पाएंगे। यहाँ पे जो वो सिटी एक और बंदा जो होता है जो कि सिटी का ही वो होता है उनकी दूसरी सिटी का लॉर्ड होता है, वो कहता है कि अरे ये लगता है जैसे हमारे लिए बहुत
बहुत सारा लूट हमारी तरफ ही चल के आ रहा है। अगर हम इस मॉन्स्टर को मार देते हो हमारे पास बहुत सारी लूट होगी, तो फिर चलो साथ मिलकर इसको हरा देते हैं। हमारा केन होता है वो अपने पास से स्पीयर निकालता है और कहता है कि देखो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, वैसे तो यहाँ पे सर्वाइव करना इजी टारगेट है, सॉरी मतलब यहाँ पे ये जो सामने वाला इंसान है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, कोई इजी टारगेट नहीं है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते, तो हमें थोड़ा ध्यान से और सही से इसके साथ फाइट करनी होगी। तो जल्दी से इसको सबड्यू कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसी जैसे मॉन्स्टर को जो कि अपना पास से वो जो पंख वाला मॉन्स्टर होता है उसको वो पकड़ता है गले से और उसे दूर की तरफ फेंक देता है। उसका जो ब्लेड होता है ना उसके हाथ पे लगा उसको फेंकता है, तो दिखाता है वो बड़ा सा ब्लास्ट होता है उनकी तरफ। तो वो दोनों ही बंदे जो होते हैं एक पावर वाला यानी कि फैंग पीछे की तरफ हटता है, तो एक और वही हमारे किन का साथ वाला येलो एयर वाला बंदा वो पीछे की तरफ हटता है और वो सोच रहे होते हैं क्या है, क्या वो अपने साथी का यूज कर रहा है हमला करने के लिए, कैसा कमीना मॉन्स्टर है। अगर हमने उनके हमले को डॉस नहीं किया तो हम या तो मर सकते हैं तो क्रिपल हो सकते हैं, हमारी जो पावर होगी वो चली जा सकती है। यहाँ पे वो बंदा भी आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है और दूसरों को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। तो यहाँ पे वही बंदा आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि तुम बच पाते हो कि नहीं मेरी डोमेन से। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है यहाँ पे शायद से उसे स्टक कर लेता है, दिखाया नहीं जा रहा होता इमेज में ठीक से, पर शायद से वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि चलो ठीक है फिर आगे बढ़ो। कुछ ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता, इसे सबड्यू करना ही होगा। लड़की आगे बढ़ती है और कहती है अच्छा ठीक है फिर देखते हैं कि यहाँ पे हम कर पाते कि नहीं। तो यहाँ पे वो जब उसे अपने टेंटिकल के साथ पकड़ता है तो वो कहते हैं डीमन बंदा होता है वो बात कर सकता होता है, कहता है बास्टर्डो मुझे जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे तुम लोग। कहती है बुड्ढे आदमी तुम्हारी डेमन तो काफी ज्यादा अच्छी है कि वो सामने वाले इंसान को रोक सकती है, मेरी एबिलिटी भी यहाँ पे कोई ज्यादा वीक तो है नहीं इस डेजर्ट में। तो वो बंदा जो होता है दिखाते है कि वो जो होता है उस टेंटिकल को पकड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कमीनो देखो मैं कैसे भागता हूँ। हमारा पीछे से किन निकलता है, उसके पीछे एक जोरदार पंच लगाता है कि नीचे की तरफ वो बंदा गिर जाता है। जैसे वो बंदा गिरता है तो साथ ही टेंटिकल के साथ उसे बांधा गया होता है, चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे को जाने दो। तो लड़की कहती है अच्छा तो तुम अपना नाम तो बताओ। यहाँ पे हम्प कर देता है और इग्नोर मार दे। और लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी करंट सिचुएशन के साथ तुम यहाँ पे जोश दिखा पाओगे और एटीट्यूड दिखा पाओगे। तो बंदा जो होता है काफी घबरा जाता है, लड़की अपना हाथ को आगे बढ़ाती है। बंदा कहता है मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। तो यहाँ पे एक्चुअली वो लड़की उसके ऊपर कुछ चीज का यूज करती है, पता नहीं क्या रहता है। साथ ही उससे कहती है कि देखो मैंने यहाँ पे जिस चीज का यूज किया उसके हल से वो रूट्स को अंदर भेज दिया होता है उसके दिमाग के अंदर। और यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम्हारे दिमाग के अंदर अपनी रूट्स को भेज दिया जिसकी हेल्प से मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पे मार सकती हूँ, यहाँ पे कभी भी तुम्हें दर्द पहुंचा सकती हूँ, जब मेरा चाहेगा मन तब मैं तुम्हें यहाँ पर दर्द दे सकती हूँ। तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे चलो जल्दी से अपनी बिग सिस को बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, फिर ये कैसी जगह है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें बतानी होगी। जो तुम्हारी बिग सिस तुमसे पूछे तो जल्दी वही सारी चीज तुम्हें बतानी होगी। तो हमारा जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वही मॉन्स्टर जिसका नाम बारू होता है। बारू कहता है कि वायरस जो कि इस जगह पे फैल गया और उसके बाद से सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए और सब लोग जब ज़ॉम्बी में बदल गए तो उसमें से कुछ ही थे जो कि यहाँ पे जिंदा बच गए। जो भले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं है और मेरे जैसे वॉर गॉड ज़ॉम्बी ट्राइब वॉर गॉड ट्राइब के जितने भी लोग वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड फ्रेंडली हैं, हम सभी बहुत ज़्यादा दोस्ती से रहते हैं, तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। तो यहाँ पे वो लोग भीख मांगने लग रहा है, जाने दो करके, और वो माफ़ी मांग रहा होता है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या केनियो की टीम इनको जाने देगी या फिर नहीं। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय।